मैं क्लास लगाने आ चुका हूँ और हमारी क्लास में देखो भाई खाली पड़े बेंच सारे के सारे। पब्लिक नावड़े को नहीं तिल रहने जगह नहीं, इतनी भीड़ है। हर दुनिया आ रही पूरे भारत से नहीं विदेशों से बहुत लोग आ रहे हैं। तो लोग एक अरब के आलू आसपास गए हुए पीस करके बल्कि तेताई की दासन सी भी कौन थी गए चले गया चल कर। मेरी मम्मी के साथ में मेरी हो गई लड़ाई, मतलब दोनों पक्षों में काफी भयंकर वाला युद्ध हुआ है। आज मेरा सिर फूट गया। गुड मॉर्निंग, राम राम जी सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी कंबल वगैरह रख दिए थे हमने तो अंदर कि ठीक है अभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भगवान की माया भगवान ही जाने वो ही सिस्टम हो गया है भाई। कंबल बाहर निकलवा दिए हैं वापस से, क्योंकि कि उस साइड राजस्थान में ओलावृष्टि हुई थी तो उस वजह से ठंडी हवाएं चलने लग रही है भाई। और इतनी भयंकर पैनी ठंडी हवाएं चल रही है, उस वजह से टेम्परेचर जो है वो डाउन चला गया है और जो सर्दी है दोबारा से आ गई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। भाई भगवान के हाथ में है। वैसे तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर से ये वाली ठंड हो चुकी है। अभी देखते हैं ये 2 दिन होती है, 3 दिन होती है, 4 दिन होती है, कैसे है। लेकिन भाई पैनी हवाएं चल रही है और मौसम आज का बहुत ही मस्त वाला प्यारा वाला। सूर्य देवता निकल चुके हैं, मैं आपको उनके दर्शन भी करवा देता हूँ। वो देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं अपने सूर्य देवता। और दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ कॉलेज में। कॉलेज में मेरे को थोड़ा सा काम है। वैसे पढ़ाई के लिए तो मैं जाता ही नहीं हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि ये जाता क्यों नहीं है कॉलेज में। मैं घर पे ही पढ़ लेता हूँ यार थोड़ा बहुत। वहाँ पे कभी जाता हूँ तो क्लासेस वगैरह नहीं लगती, तो ऐसा कुछ करके आपको पता ही है कॉलेज वगैरह सीन कभी लगती है उस दिन मैं फ्री नहीं होता हूँ, मैं घर पे ही पढ़ लेता हूँ। आज मेरे को थोड़ा सा काम है कॉलेज में, तो कॉलेज में चलेंगे और फिर आके देखते हैं कैसे क्या रहता है प्लान। काफ़ी दिन हो गए क्रिकेट वगैरह भी खेले हुए, तो अगर प्लान बना तो क्रिकेट भी खेलेंगे और सारी चीज़ें जो जो मैं करूँगा वो आपको मैं दिखाता रहूँगा। अभी मैं नहा लेता हूँ और नहा के तैयार होके चलते हैं अपने कॉलेज में। और मेरे को सेविंग भी करनी है थोड़ी, तो सेव वगैरह कर लेते हैं, दाढ़ी वगैरह खत वगैरह बना लेते हैं। मेरे पास घर पे ही ट्रिमर है तो मैं घर पे ही बना लेता हूँ। तो जी दोस्तों मैंने तो खत वगैरह बना लिया है, दाढ़ी वगैरह सेट कर लूँगा थोड़ी और। छोटे मैं नहीं कर रहा अभी, थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना तब करूँगा। आज आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ। ये मम्मी घी निकाल रहे थे और भाई घी नहीं निकला, ठंड ज़्यादा थी उस वजह से। तो अभी इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, गर्म पानी करके, और फिर जो घी है वो अलग हो जाएगा दही में से। और अभी फिर से इसकी मशीन जो है वो चला देंगे। तो अभी मशीन वापस से चल पड़ी है और थोड़ी देर बाद जब भी संभालेंगे ना तो घी अलग हो जाएगा, क्योंकि जो लस्सी है ठंडी होती है और ठंड की वजह से घी अलग नहीं हुआ। तो अभी गर्म पानी डाल दिया ना तो अभी अलग हो जाएगा। तो जी दोस्तों प्रोसेस को लगभग 5 मिनट भी नहीं हुए और अपना जो घी है वो देखो भाई अलग हो गया ना बिल्कुल। ये देखो, ये है प्योर देसी घी, ये है मक्खन। इसको हम घी नहीं बोल सकते। इसको भी अभी प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको गर्म करके इसकी लस्सी निकालनी पड़ेगी और लस्सी के जो झाग है वो अलग करने पड़ेंगे और फिर इसको छाना जाएगा और फिर जाके इसका घी निकलेगा। मतलब घी बनाने की जो प्रोसेस होती है ना वो थोड़ी लंबी होती है। इन सब प्रोसेस के बाद में जो घी निकलता है ना वो बिल्कुल प्योर होता है। पहले ये वाली जो मशीन है वो साफ की जाती है और फिर इसके बाद जो घी है वो सारा का सारा निकाल लिया जाता है। और भाई हमारे घर में तो एक वो टोपिया है, वो भरने के बाद में मम्मी इसको गर्म कर लेते हैं, 2 या 3 दिन में वो भर जाता है। मैं छोटा होता था ना, जब भी मम्मी ये निकालते थे ना तो मैं मांगता था और मम्मी मेरे हथेली पे रख देते थे, मैं ऐसे चाट लिया करता था और उस टाइम इतना टेस्टी लगता था ना। उस टाइम क्या, अभी ये तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी है क्योंकि ये बिल्कुल प्योर घी है। मतलब हम अपनी भैंसों को और कुछ नहीं डालते हैं, खल बिनौला चारे के अलावा कुछ और नहीं डालते हैं चीजें।
मतलब जो प्योर चीजें हैं ना वो ही डाली जाती है, कि दूध बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ हम और चीजें नहीं डालते हैं, केमिकल वगैरह नहीं देते हैं पशुओं को। तो अपने घर का जो घी है ना वो बिल्कुल प्योर है भाई। तो जी मित्रों, मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी, और मम्मी ने भी अपना जो खाना है वो रेडी कर दिया है। कहाँ है भाई खाना? हाँ, सब्जी है बैंगन और आलू लग रहे हैं मेरे को ये। रोटी यहाँ पे है और दही उधर है। तो खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं कॉलेज की तरफ। और कॉलेज जो मेरा है वो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। आज मैं आपको मेरा कॉलेज भी दिखाता हूँ, चलो। तो जी दोस्तों, मैं क्लास लगाने आ चुका हूँ और हमारी क्लास में देखो भाई, खाली पड़े बेंच सारे के सारे, मैं अकेला ही आया हूँ। सर ने पूछा इतने दिनों बाद कैसे आज। सर तो आते हैं, बच्चे हमारी क्लास के ज़्यादा ही कुछ उडारू हो रखे हैं, तो बच्चे नहीं आ रहे हैं। एक दो बच्चे आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। और आज एक दो भी नहीं आया, एक ही आया, वो है गौरव। रिचार्ज करूँ था वो भी बंद करूँ। तो जी दोस्तों, रुपये लगे हैं 750। और किस चीज के लगे हैं वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। पर्सनली और ये भाई अपने आए हैं, भाई विकास, क्या हाल है? और ये अपने गांव का बंदा मिल गया, डिग्गी प्लेयर, क्या हाल है? चल रहा होगा मैं तो डिग्गी प्लेयर है डिग्गी प्लेयर है, डिग्गी प्लेयर। और एक चीज और दिखाता हूँ मैं अपने कॉलेज की। भाई हवा चल रही है जबरदस्त वाली, वो देखो भाई, सबसे ऊंचा रहे तिरंगा हमारा। और इस कॉलेज में कौन कौन पढ़ा है वो आप कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे अगर बैचमेट है तो वो जरूर बताना। तू भी कराओगे कमेंट? यस ब्रदर आल्सो। ये जो भाई प्रवेश है, ये मैंने आपको बताया अपने गांव का ही है। तो इसकी क्लास वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो इसने बोला कि मैं भी चलूँगा साथ में ही। तो मेरे को शुआने में एक छोटा सा काम है बैंक में, वो काम करके और फिर पहुंच जाएंगे अपने घर पे। तो जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घर पे। घर पे नहीं आया हूँ, मतलब गांव में आ गया हूँ। और बैंक में मैं गया था, बैंक का एज यूजुअल आपको पता ही है, उन्होंने बोला कि सर्वर डाउन है और इस वीक पूरे वीक सर्वर डाउन रहेगा। देख लेना, मंडे तक अगर आओ तो आ जाना। तो देखते हैं कैसे क्या प्रोग्राम रहता है। और अभी मैं मिलवाता हूँ आपको हमारे गांव के महान यूट्यूबरों से। हेलो 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 हेलो, कैसे हो? बढ़िया, क्या हाल है टोनी? बढ़िया बढ़िया। वैसे नाम तो इसका अमित है, टोनी टोनी बोलते हैं इसको। कहाँ पे जाके आए हो आप? और ये भाई अपना निशु, इसको जानते हो आप, डिग्गी प्लेयर में। कौन से बैंक में गए थे? बैंक में गया था भाई। बैंक बैंक ही होता है, बहुत सारे होते हैं। ना ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा। फिर भी कोई बैंक होगा जिसका पर्सनल नाम होगा, ऐसे नहीं गुमनाम बैंक नहीं होते भैया। गुमनाम बैंक है भाई हमारा। और मैं इनके पास आया हूँ, ये मेरे पास कभी भी जाते हैं ना, मैं इनको चाय ठंडा कॉफी जरूर पूछता झूठ हूँ। बोल रहा है गाइस ये। झूठ नहीं बोल रहा भाई, सच्चे में पूछता हूँ। और कल मेरे को ना रहे हो, मैं तेन पूछो कौन चाह बता। भाई दुकान खुली कौन? और अभी ये पता है क्या बोल रहे हैं, अभी ये पता है क्या बोल रहे हैं, ये ना, ये देखो दुकान बंद है, ये बोल रहे हैं दुकान बंद है। मैं बोला और कौन सी पे ले आओ भाई, जो कोई धारक ना हो उसकी मनवार तो करो, एक धाम है। गाइस इसमें हमारा खाता चलता है, दूसरी दुकान में खाता नहीं चलता। दूसरी दुकान बंद है गाइस, हम जाए। और इसे बता भी है, आपको झूठ बोल रहे हैं, दूसरी दुकान में गए थे वहाँ सब बंद है। कड़े गए थे किसी दूसरी क्यों दुकान गया? हम तो गया। कड़े कौन गए भाई, मैं बताऊं बात। दिखाई दे आजा। इन्होंने किमें कौन करना, ये नहीं है। तो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने घर पे। और जिस हिसाब से आवाज आ रही है ना, मेरे को लग रहा है पानी आया हुआ है। ये देखो पानी आया हुआ है भाई। मम्मी गए हुए हैं गांव में, और ये देखो लॉक लगा हुआ है। मैं सोच रहा था कुछ काम करूंगा, बैठ के एडिटिंग वगैरह करूंगा। और ये भी भाई अंदर से बंद है। अभी कहाँ बैठे भाई। तो अभी मम्मी को कॉल लगाता हूँ और पूछता हूँ कितना टाइम लगेगा, और यहीं बैठ के काम वगैरह कर लेता हूँ मैं अपना। एडिटिंग वगैरह करनी है मेरे को थोड़ी। उसके बाद जो गांव में निशु मेरे से अभी मिला था, वो बोल रहा था कि मैं मेरी वीडियो वगैरह बनाना, तो उसकी वीडियो वगैरह बनाने चलेंगे फिर। तो जी मम्मी साहिब आ चुके हैं, और ये जो ओल्ड स्कूल ताला है ये खोल दिया है, और अभी चलते हैं अपने घर में। बाहर निशु और अमित आ चुके हैं, तो कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ मैं भी, और एक लगे हाथ वीडियो मैं भी बनवा ही लूंगा।
कपड़े चेंज वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि मम्मी बोल रहे हैं कि ऐसे ही तो अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही बनवा ले। और भाई अपने आ चुके हैं, वो देखो गेट वगैरह बंद कर देते हैं पहले अपना, और एक अपने वाला बाइक भी लेके चलेंगे और एक वो लेके चलेंगे। और क्या हाल है? ठीक है ठीक है। हाउ आर यू अगेन? हमारी ठीक है। ये भाई टंकी खुल गई इसकी। और गाइस आपको बता देना, आपको बनानी। हाँ होगी होगी। किन्ने चालो भाई। गाइस हम बता जी दे रही है कैंप पूरे लेवे कितना बढ़िया आपड़ा। तो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं वापस अपने घर और अपनी नॉर्मल वेशभूषा में। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए यार, जो काम था वो अपना हो गया। अभी करते हैं कुछ काम और फिर करेंगे थोड़ा आराम। काम ये है मेरे को कि एडिटिंग वगैरह थोड़ी करनी है, थंबनेल वगैरह बनाना है एक, फिर थोड़ा आराम करेंगे और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो जी दोस्तों, टाइम अभी 4 बज चुके हैं और चाय अपनी आ गई है। एक कप चाय। आय हाय आय हाय, बहुत तेज हवा चल रही है। वो देखो भाई, सच्ची में इतनी तेज हवा चल रही है ना, देखना पेड़ कैसे हो रहे हैं। ओहो, जो डिग्गी वाले खिलाड़ी हैं वो जा चुके हैं डिग्गी में। मैं भी अभी जाऊंगा चाय पी के। उन्होंने बोला था कि जल्दी आना, तो मैं सो गया था थोड़ा, वीडियो एडिट वगैरह करके थंबनेल बनाया था एक। ताऊ जो है वो कुंभ से आ चुके हैं, ये देखो ये आ गए। मैं इनसे मिला भी नहीं हूँ, ताऊ जी इधर ही आ रहे हैं तो इनसे भी मिलवाता हूँ और ताऊ जी से पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका महाकुंभ का। राम राम ताऊ। राम राम। और ठीक हो? बढ़िया। जाए महाकुंभ में? हाँ। आ जाओ भीतर आ जाओ। हाँ भी ताऊ बताओ कितनी भीड़ भाड़ थी? भीड़ फुल है भाई, फुल थी? पब्लिक नावड़े को नहीं तिल रहने जगह नहीं, इतनी भीड़ है। हर दुनिया आ रही, पूरे भारत से नहीं, विदेशों से बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, अंग्रेज भी आ रहे हैं? अंग्रेज भी आ रहे हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पता नहीं कहाँ से आ रही दुनिया। अच्छा। यानी मुस्लिम लोग भी जो आके हैं, सनातन के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास हो रहा है कि जो ये चाहते हैं कि हमें भी, काश हम भी हिंदू धर्म में जन्म लिया होता, सनातन धर्म में होते। और वो भी कई तो इसे धनाढ़ परिवार जो राज्य रजवाड़े उन्होंने आकर इस सनातन को ग्रहण किया, सब कुछ तज दिया, एक भगवान धारण कर लिया भाई। अच्छा, बड़ी आस्था है। और ये तो कदे की चीज है भैया, जो युगों युगों से जो चली आ रही है, उसकी तो है आस्था, तो है लोगों को। रास्ता के प्रति यहाँ भी बूढ़े ठहरे जवान सब जा रही, दुनिया बेशुमार पैदल जा रहे हैं लोग, रास्ते में कितनी है, बहुत बढ़िया भयंकर भीड़ है। और रास्ता के प्रति लोगों को बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, बेशुमार। हाँ, लगभग 70 करोड़ के आसपास लोग। 70 करोड़ तो आज हुए, वो लोग आए जिनकी एंट्री हुई है। अच्छा, एक्स्ट्रा आए वो तो अलग है। थारी भी एंट्री हुई? नहीं, हमारी तो कोई एंट्री को नहीं। ये आने वाले ये तो फाकड़ू में गए तो लोग 1 अरब के आसपास गए हुए, मतलब जिन लोगों की एंट्री है ना, उन लोगों की संख्या जो गिनती में आई वही आए हैं। हाँ हाँ। अभी बता रहे थे आज कितने करोड़ों रुपयों का व्यापार हुआ है। सरकार की व्यवस्था वगैरह कैसी थी? सरकारी व्यवस्था बहुत बढ़िया, अच्छे शौचालय हैं, अच्छे टॉयलेट बाथरूम है, अच्छी व्यवस्था है। बिल्कुल कोई अपनी तरफ से तो कोई वैसे वो करो, बाकी वहाँ कोई टेंशन नहीं, कोई और नहीं दे। खर्चा तो महंगा तो है ही भाई, क्यों भगवान पैसे कमाने हैं। बाकी काम बढ़िया। हम सारी बात छोड़ो, नहीं बताओ मेरा नाम की डुबकी लगा गया, कोई लगा गया? मेरे नाम की डुबकी नहीं, मैं पूरे परिवार के नाम की डुबकी लगा दिया। मेरा नाम की नहरी को लगाएंगे? पैसे लगाइए फिर ठीक है। हाँ, सभी की, पूरे परिवार की, क्योंकि अपनी तो आस्था ही ऐसी थी, गए इसी मकसद से थे। चलो बढ़िया है फिर तो। जिंदगी में दोबारा हमारी जिंदगी में आना नहीं। और मेरी में भी कोई आता हूँ, मैं भी हाँ इस करके न, बल्कि चेताई की दासंग सी भी कौन थी, गए चले गया चल। और भगवान ने ठीक से दी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे रास्ते में। चलो बहुत बढ़िया काम हो गया। तो ताऊ जी तो महाकुंभ के दर्शन करके आ गए। दर्शन कराए भी बहुत। आप में से कौन कौन गया है, आप भी जरूर कमेंट करके बताना कि हम गए थे और आपको कैसी लगी चीजें वहां की। मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो भी जरूर शेयर करना। ताऊ जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छे से गए थे। कार की व्यवस्था थी और डिस्काउंट की अपनी टिकट थी, सीनियर सिटीजन की, कोई दिक्कत नहीं। सहरसा सीधी वहाँ प्रयागराज के लिए बस है, उसमें बैठे गए थे। हाफ कंसेशन है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह यहाँ से 10:30 बजे बस चली और वो सुबह मतलब पूरी नाइट चली गई और अगले दिन सुबह 5:30 बजे हमें प्रयागराज उतार दिया। प्रयागराज उतर के ना हम सीधे फिर वहाँ से
उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें लगी हुई हैं जो 12 रुपये लेती हैं, वो 5 किलोमीटर तक ले जाती है। वहां से वैसे 12 रुपया बस? सिर्फ 12 रुपये 5 किलोमीटर का। अच्छा। वो 5 किलोमीटर जाओगे, फिर आगे 7 किलोमीटर आगे फिर बच जाता है 5 किलोमीटर, वो हमने पैदल रन किया। 5 किलोमीटर पैदल? हाँ, वो चले जाए आदमी, पता कौन लगे नहीं, दुकान लग रही है, कोई कुछ लग रहा है, कोई भीड़ है, कोई यूं होते होते आदमी चले जाए। अच्छा, वहां गए और वो जो मेन महाकुंभ है वो पड़ता है वहां से 15 किलोमीटर। तो वो अच्छा। इतनी साधन तो वहां पे थे नहीं, हाँ। और पैदल जा नहीं पा रहे, क्यों हमारे तो ये सीनियर सिटीजन था तकरीबन। तो उन्होंने वो भी वहां जहाँ नहाए, वो बहुत बड़ा घाट था वहाँ। दुनिया नारी बेशुमार लोग, तिल धरने की जगह नहीं है, बहुत दुनिया नारी। बढ़िया है, तो ना आया है, बस वो स्नान हो गया बस। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से स्नान हो गया, गंगा मैया, सरस्वती मैया, जमुना मैया के दर्शन हो गए। तो जी मेरे नाम की तो डुबकी ताउजीन लगा दी, आपके नाम की भी किसी ने लगाई तो वो भी आप जरूर बताना। जरूर लगाई होगी, कोई गया होगा किसी, तो। हाँ, आपका कोई रिलेटिव जरूर गया होगा, आप भी गए हो तो भी बताना, और अगर आपके कोई रिलेटिव गए हैं तो भी आप हमें जरूर बताइए। सनातन धर्म के प्रति आस्था रखें, सबसे बड़ा सनातन है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। जिस चीज का नाम है वो सारी चीजें हैं, सब कुछ है। जो क्योंकि ये विशेष करके जो शेख लोग हैं, जो दुबई के जितने बड़े अरब अमीरात, जो मान ली मुस्लिम कंट्री होते हैं, उन्होंने भी जो वहाँ पे कितना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं वो। सही बात है। कितना बड़ा वो करे, कितने एकड़ जमीन लेकर के उन्होंने दी है और वहाँ पे मंदिर बन रहा है। तो छोटी बात थोड़ी, आस्था के प्रति उन्होंने देखे है। मुस्लिम धर्म को, यानी सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है, और सनातन के प्रति हम हिंदू होते हुए हमारी आस्था भी होनी चाहिए। और दूसरे उन लोगों ने अपने धर्म को, क्योंकि जो जन्म जिसने जान लिया है या अब तक इतना टाइम व्यतीत करे है, उन्होंने देखा अपने धर्म के प्रति कि हमारे धर्म में और इनके धर्म में कितना अंतर है। हमारे इन सनातनी लोगों में दूसरों के प्रति कितनी बढ़िया दया भावना, आदर सत्कार, संस्कार, शिष्टाचार बड़ी अच्छी है उन लोगों के प्रति। तो सारी चीजें देखते उन लोगों ने हमें, हमारे अंदर कोई खासियत नजर आई, जब भी वो लोग विदेशों से चल चल करके यहाँ आए हैं, स्नान किया है। सही बात है। और उन्होंने जो है इसमें पूरे सारे भ्रमण किया है, सारी चीजें देखी है। और योगी जी ने भी बहुत बढ़िया यहाँ पे जो व्यवस्था को देखते हुए, इतना बड़ा, इतनी पब्लिक को होते हुए, और ये जो बीच में गड़बड़ हुई या भी मैंने सामाजिक तत्वों ने करी गई है, बाकी को कोई अव्यवस्था करने वाला खुद ही होते हैं, मतलब दूसरा नहीं होता कोई। सही बात तो हुई, आपा खुद जाके कोई सफाई कर्मचारी है वो सफाई कर देगा, और आपा अगर उसने कुछ गंदा कराएंगे तो अपनी गलती है ना। वो तो जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, जगह जगह शौचालय हैं, टॉयलेट हैं, पानी की व्यवस्था है, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। खुद की वजह से कोई गंदगी फैलाई तो वो बात अलग है, बाकी वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स इतनी है, कोई हिसाब नहीं है। किसी से पूछो आप, चाहे वो क्या स्टार लग रहे, उससे पूछो, बाकायदा आस्था के साथ बताओ, आप वहां जाइए, ये रास्ता है, यहाँ से यहाँ बैठो, यहाँ वहां जाओ, मतलब सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चप्पे चप्पे पे एक एक आदमी पीछे 4-4 पुलिस वाले, मतलब व्यवस्था नाम की चीज बड़ी अच्छी है। और बड़े बड़े कैंप लगे हुए थे, मन तो बल्कि आंखों का भी एक बहुत बड़ा कैंप लग रहा था। हमने चेक करवाई गई। हाँ, चेक करवाई वहाँ, बड़े बढ़िया तरीके से, बल्कि वो सब कुछ फ्री था, चश्मा भी फ्री दे रहे थे, सब कुछ फ्री कर रहे थे। वो हमारे तो एक लेडीज थोड़ी सी मतलब इधर उधर हुई, वो कैंप था बहुत बड़ा, कई किलोमीटर था। और वो एक एक मतलब गेट बने हुए थे, जिसमें 10-10 डॉक्टर बैठे हैं, और हम 10 आदमी एक साथ आए। तो यूं सोचा कभी सारे हुए खड़े रहोगे तो बहुत टाइम लग जाए, एक ही आदमी इस तरह लंबे चले गए, 2-3 आदमी खड़े हुए, 2-3 इस तरह। तो एक लेडीज का नंबर आ गया, पता नहीं कौन से उसमें आ गया। अब उसने उसके आधे घंटा टेस्ट होने लगे, उसके बाद उसको कह दिया गया कि भाई आप वहां चले जाएं 2 नंबर गेट के ऊपर, वहां पे आपको चश्मा मिल जाएगा। तो चश्मा भी फ्री, वो जब तक आँख चेक हुई उन्होंने तुरंत कंप्यूटर से वहां भेज देते हैं। आगे जो बैठे हैं लड़के बेशुमार छोरे, जो अपनी वहां से तुरंत समाचार आए भी इसको ये है, इसको ये ग्रेड का लेंस लगेगा, इसको ये टाइप सारे फटाफट करके लेंस फिट करके चश्मा तैयार करके वहां पहुंचा देते हैं। चश्मा भी फ्री में? बिल्कुल फ्री। वहां पहुंचते ही और फिर वो जो ही, और उसको पेशेंट को कह दिया जाता है कि आप वहां जाएं, और वहां जाकर के वो बैठ जाते हैं। चेहरे पड़ी बेशुमार सैकड़ों की संख्या में लेडीज जेंट्स बैठे हैं, वहां से अनाउंसमेंट होती है कि फला नाम का आदमी आ जाए, अपने चश्मा ले जाए। तो हमारे साथ तो एक लेडीज थोड़ी आगे पीछे होगी, वो बेचारी बिछड़ गई, कहीं दूर चली गई, और हमें फिर दिक्कत ये होगी कि हमें वापसी बस पकड़नी थी 2:30 बजे। तो हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो, इससे करवा दी। मैं 5-7 किलोमीटर तो पैदल चलना था, और उसके बाद फिर आगे कोई साधन लेना था, क्योंकि 12-13 किलोमीटर थे ना दूर।
तो उसी वजह फिर हमने जैसे तैसे करके उसको ढूंढा और फिर हमारी चश्मा तो रहेगी वैसी वैसी, किसी को नहीं मिली क्योंकि वो सारे इंतजार में थे। तो उनको बोले जी आधा घंटा रुकेंगे तो अपनी अपसेट हो जाए, फिर हम जैसे तैसे करके ढूंढ के लाए उसको। बाकी कोई और दिक्कत नहीं हुई हमें किसी प्रकार की, बढ़िया काम, सारी बातें ठीक है एकदम से, अच्छे से अपने स्नान ध्यान करके घर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2:30 बजे बस वहां से चलती है हरियाणा रोडवेज, 2:30 बजे प्रयागराज से चली दिन में और सुबह अगले दिन सुबह 8:30 बजे हिसार तक। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया जर्नी रही भाई। चलो बहुत बढ़िया हुआ। तो वैसे ये पॉलिटिकल बातें हो जाती है धर्म वगैरह वाली, लेकिन मैं कभी करता नहीं हूँ मेरी वीडियोस में। लेकिन आप सभी को बताइए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म जो है वो अपना सनातन धर्म ही है। हाँ यो तो हमने कि में अच्छा लगा था, आप बताइए उसमें कमेंट करें कोई और ऐसा। अगर आपको कुछ गलत लगता हाँ, हो तो इसमें तो फिर आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वैसे मैं इस चीज पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, नहीं। जो सर्वश्रेष्ठ होता है ना उसको सफाई देने की जरूरत भी नहीं होती है। तो जी दोस्तों, ताऊ जी ने हमें सच में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि वहाँ पे जब भी गए तो कैसे क्या रहा उनका एक्सपीरियंस। वैसे तो यार अच्छा ही होना था, क्योंकि यार वो तो जो चीज़ है ना अपने हिंदू धर्म में जो भी चीज़ें बनाई गई है वो बेस्ट ही बनाई गई है, जहाँ तक मेरा मानना है। इस टॉपिक पे नहीं बात करते हैं, चाय वगैरह अपन ने पी ली है और अभी मैं जा रहा हूँ। ये रोड देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये रास्ता आपको याद भी होगा अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो। जो नए जुड़े हैं मेरे साथ उनको मैं बता देता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ डिग्गी में, थोड़ी देर क्रिकेट खेलूंगा और फिर उसके बाद में मेरे को खेत में से रोटी भी लेके आनी है अपने पशुओं के लिए, क्योंकि पापा कहीं बाहर हैं और मेरे को ही लानी है। आप भी सोच रहे होंगे क्या कि डेली क्रिकेट खेलता है ये लड़का, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बॉडी की एक्सरसाइज है ना थोड़ी जरूरी होती है। सुबह जल्दी उठ के तो मेरे से एक्सरसाइज होती नहीं है, क्योंकि भाई मैं हूँ थोड़ा आलसी। सीधी बात बताता हूँ, क्या झूठ क्या बोलना है यार आप लोगों से। तो तब करके थोड़ा यहाँ पे आके और थोड़ी बॉडी रिलैक्स, बॉडी खुल जाती है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। डेली भी नहीं खेलता हूँ मैं, कभी कभी खेलता हूँ हफ्ते में एक बार। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया कैच लिया लड़के ने। ये देखो भाई, यहाँ पे एक ईगल है, कितनी देर हो गई इधर ही खड़ा है, इसकी नजर इधर से किसी चीज पे है। काफी टाइम हो गया उधर भी देख रहा था और अभी देखो उधर खड़ा हो गया। इसको कुछ दिखता है ना, कोई चूहा वगैरह, तभी आता है इधर। और सूर्य देवता देखो भाई, ओ भाई जबरदस्त। जो पूरा आसमान है उस साइड से देखो येलो येलो हो रखा है, उस साइड से ब्लू है और उस साइड से देखो येलो। और ये अपनी टीम इधर खेल रही है। तो जी दोस्तों, अपने जो सारे प्लेयर्स हैं वो चल पड़े हैं। सूरज भी लगभग ढल चुका है, लगभग क्या पूरा ही ढल चुका है। और अपने मित्र दीपक, क्या हाल है, आ चुके हैं मेरे से मिलने, स्पेशल यहाँ पे आया ये। अभी जाता हूँ मैं घर पे छोटा सा काम है एक, और फिर मिलने आऊँगा मैं। तो जी दोस्तों, मैं अभी बताता हूँ आपको एक बात। मैं जब भी आया ना तो मेरी मम्मी के साथ में मेरी हो गई लड़ाई, जो कि संभाविक है, हो ही जाती है हमारे दोनों माँ बेटों के बीच में, काफ़ी बार हुई है, तो नॉर्मल बात है। तो आज वाली जो थी ना भाई, ज़्यादा ही हो गई। मम्मी ने मतलब दोनों पक्षों में काफ़ी भयंकर वाला युद्ध हुआ है आज, और भाई भयंकर वाली लड़ाई हो गई थी। लठ लाठ हमारे आपस में, मेरा सिर फूट गया, काफ़ी भयंकर वाली लड़ाई हुई भैया आज। सिर में से खून खान आ गए, हाथ हूथ तोड़ दिया, मतलब मेरे भयानक युद्ध हुआ है। भाई के साथ में भी मेरी हो गई, मतलब फिर मम्मी की साइड में भाई आ गया तो भाई के साथ में भी मेरी हो गई। भाई एट ऑफ द मोमेंट था भाई, उस वजह से मैंने भी काफ़ी कुछ बोल दिया जो कि नहीं बोलना चाहिए था। मैंने अभी मम्मी को बोला अभी सॉरी, मम्मी ने फिर से मेरे को 2-3 बात सुनाई। तो बस ये है ना भाई, मतलब मेरे ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, जो भी है यार छोड़ो, वो चीज़ हो गई। सॉरी मैंने बोल दिया है, दोनों पक्षों में माफ़ीनामा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से माफ़ी मैंने मांग ली है। मेरी तरफ से ही माफ़ी मांगी जाएगी, उनकी तरफ से थोड़ी ना, मतलब वो तो बड़े हैं, तो मेरी तरफ से ही माफ़ी है। ये वीडियो जब भी मम्मी देखेंगे तो आई एम सॉरी अगेन। मुझे पता है तब तक तो सारा मामला सेटलमेंट हो ही जाएगा, लेकिन दोबारा से आई एम सॉरी मम्मी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता, बस वो ही है कि हीट ऑफ द मोमेंट होता है,
जो भी होता है कभी कभी बंदे का दिमाग गर्म हो जाता है, जो कि मेरा हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, आई नो वेरी वेल, लेकिन हो गया उस टाइम और हो गया पारा हाई। बस यही बात बतानी थी और मैं बाहर आके बता रहा हूँ आपको, मेरे को पता नहीं है ये बात कि मैं ये बात भी आपको बताऊंगा। तो जी दोस्तों, टाइम अभी 9:30 हो चुके हैं और खाना पीना अपना हो चुका है। कुछ दिन पहले मैंने गर्मी घोषित की थी, आपको पता ही होगा, लोग मेरे अगर आप रेगुलर देखते हो तो यहाँ का जो पर्दा वगैरह है ना वो सारा हटा दिया था और मैंने बोला था कि भाई अभी अपनी भैंसों को नहीं बांधेंगे अंदर। यहाँ पे मैंने सुबह भी आपको बताया था ओले पड़े थे, तो उस वजह से सर्दियाँ हो गई हैं, तो अपनी भैंसें हैं उनको मैंने अंदर बांध दिया है दोबारा से। हम बीमार हो जाते हैं ना तो हम बोल सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। अगर भैंस बीमार हो जाए ना तो थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से मैंने भैंसों को अंदर बांध दिया है अपनी। और एक ये रहता है, ओ भाई इनकी तो आंखें चमक रही है, ये रहता है बस, इसको मैं बांध दूंगा। पहले ये पानी पी रहा था। और आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखना बहुत सारा ध्यान। हमारी तरफ से सभी को राम राम।